राजस्थान की छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि जिन छात्राओं ने स्कूल में अगर कृषि से रिलेटेड कोई विषय ले रखी है तो उनको 40,000 तक की राशि प्राप्त हो सकती है। अगर आप राजस्थान की रहने वाली छात्रा हैं और पढ़ाई कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि कृषि विषय की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कितने रुपए मिलेंगे। अगर छात्रा 11वीं या 12वीं कक्षा में कृषि विषय लेकर पढ़ाई कर रही है तो उसे हर साल 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी पढ़ाई के साथ सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलेगी। अब अगर छात्रा कृषि से जुड़ी आगे की पढ़ाई कर रही है, जैसे बागवानी, डेयरी, कृषि इंजीनियरिंग या खाद्य से रिलेटेड, तो यहाँ मिलने वाली राशि और ज्यादा है। ऐसी पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं MSc कृषि की। अगर कोई छात्रा MSc कृषि में पढ़ाई कर रही है तो उसे 25,000 रुपए तक की प्रति वर्ष राशि दी जाएगी। अगर बात PhD की करें तो ये मिलने वाली राशि 40,000 रुपए प्रति वर्ष तक है, यानी जितनी पढ़ाई आप आगे कर रही हैं राशि उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन यह एक बात जरूरी है, हर छात्रा को ये राशि अपने आप नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहली बात, छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और वह किसी सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ रही हो। इसके अलावा पढ़ाई से जुड़ी दूसरी शर्तें भी पूरी करना जरूरी है। अब सवाल आता है आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आवेदन राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आप अपनी SSO ID और जन आधार के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। अगर खुद से ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो तो नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। अब जरूरी दस्तावेज भी समझ लीजिए। आपके पास मूल प्रमाण पत्र और पिछले साल की अंक तालिका जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेजों में नाम, जन्म तारीख और दूसरी जानकारी जरूर जाँच लें। अब एक और जरूरी बात, अगर कोई छात्रा पिछले साल उसी कक्षा में फेल होने के बाद फिर से उसी कक्षा में पढ़ रही है तो उसे लेकर अलग नियम है। इसी तरह सिर्फ श्रेणी सुधारने के लिए उसी कक्षा में दोबारा प्रवेश लेने पर भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने वाली है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लें। और दोस्तों, ये जानकारी एक पोस्टर के आधार पर बताई जा रही है, इसलिए आवेदन करने से पहले राज्य किसान साथी पोर्टल या संबंधित विभाग से ताजा नियम जरूर जाँच लें। अगर आपके घर में कोई छात्रा कृषि से पढ़ाई कर रही है तो ये जानकारी उसके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उसके लिए काफी काम की साबित हो जाए। ऐसी सरकारी योजनाओं को ई-मित्र से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।